और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं, क्योंकि राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। 4 दिन के अवकाश के बाद फिर से कार्यवाही शुरू हुई है। आंकड़े प्रकाशित हो सके, उसी को आंकड़ा मानते हुए कवरेज क्षेत्र में तभी संशोधन किया जा सकेगा जब आंकड़े नई जनसंख्या के अनुसार प्रकाशित होंगे। और दूसरा प्रश्न इन्होंने ये कहा कि राज्य सरकार द्वारा क्या इसमें कार्रवाई की गई है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 29 दिसंबर को केंद्रीय खाद्य मंत्री को पत्र लिखकर इसमें जो जनसंख्या बढ़ी है 15% उसकी वृद्धि करने का निवेदन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। धन्यवाद। माननीय, ये चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि पिछले 5 वर्षों से केंद्र सरकार ने इसमें जो गेहूं आवंटन है वो 1% भी नहीं बढ़ा है, लगातार वही चलता आ रहा है। आप बात कर रहे हैं 2011 की जनगणना की, अब आ गया 2024, तो क्या 11 से आज तक संख्या नहीं बढ़ी? और इस रेशो के अंदर जब हमारी पिछली सरकार थी, उन्होंने मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा के तहत राज्य सरकार के कोटे के तहत इसके अंदर नई एप्लीकेशन मांगी थी, तो कितने लोगों को वो गेहूं दिया गया? और आने वाली सरकार, क्या भारत सरकार इसके अंदर सीमा नहीं बढ़ाती है तो क्या राजस्थान सरकार अपनी तरफ से लोगों को गेहूं देना चाहेगी? मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूंगा कि इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा के अनुसार एक सीलिंग की गई है जनसंख्या के साथ। उसके अनुसार राजस्थान में 4 करोड़ 46 लाख की सीमा है, उससे ऊपर 2 करोड़ 30 लाख मैट्रिक टन गेहूं है, उससे ऊपर सीलिंग सीमा को जब तक सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं होते नई जनसंख्या के, तब तक इसमें कोई भी संशोधन खाद्य सुरक्षा नियम अधिनियम के तहत नहीं किया जा सकता। श्री राजकुमार, जवाब, ये तो जवाब उनके क्वेश्चन में ही दे दिया। मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब नहीं है। अब क्या राज्य सरकार अपनी तरफ से इसमें बढ़ाना चाहेगी? और दूसरा, भारत सरकार से आप बात कीजिए, अब तो डबल इंजन सरकार है ना भाई। 2011 के आंकड़े कब तक चलाएंगे? आपकी अब बात तो 24 आ गया। आपकी बात का माननीय मुख्यमंत्री जी ने 29 दिसंबर को पत्र लिखा है, वही मैं आपको बताया कि इसमें पत्र लिखा 29 दिसंबर को, और उसमें उन्होंने जनसंख्या की बढ़ोतरी देखते हुए 15% वृद्धि का निवेदन माननीय खाद्य मंत्री से किया है। श्री राजकुमार हो गया, 2 हो गए आपके, 2 हो गए भाई, ये मामला कोई राजनीतिक मामला नहीं है, ये प्रदेश की 8 करोड़ जनता है, उसमें जो गरीब लोग हैं उनसे जुड़ा हुआ मामला है। आपकी बात, आप इस चीज का जवाब नहीं आया साहब कि भारत सरकार तो मान लो नहीं बढ़ा रही आंकड़े, अब तो डबल इंजन सरकार है। पहली बात तो क्यों नहीं बढ़ा रही? आंकड़े जारी कर रहे हैं जनसंख्या के, पहली नंबर बात। दूसरी नंबर बात ये है, वहां से नहीं बढ़ता है तो जैसे पहले हमारी सरकार ने अपनी तरफ से नाम जोड़े थे, तो क्या आपकी सरकार भी नाम जोड़ना चाहती है कि नहीं चाहती है? मान्य, बैठिए। चाहती है कि नहीं चाहती? हाँ नाम है, उत्तर दीजिए। इसका बिल्कुल आगे हम प्रयास करेंगे, जो आपने बात कही, और माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करके इसमें जरूर किया जाएगा। जनता के लिए डबल इंजन की सरकार बनी है, काम भी डबल इंजन की तरफ, और आपको एहसास नहीं होगा बैठिए। बात का। राजकुमार हो, अब दूसरा किसी का नहीं है। अब प्रश्न संख्या 244, अध्यक्ष महोदय उत्तर आ गया, मैं आपकी अनुमति हो तो सवाल कर लूं। माननीय मंत्री जी, मान्य प्रश्न उन्होंने कहा उत्तर आ गया, मेरे पास पूरक प्रश्न पूछे। मैं पूरा पूछ लेता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदिवासियों के कल्याण के लिए टीएडी विभाग बना हुआ है, लेकिन आज तक इस विभाग का ही कल्याण नहीं हो पाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वेश्चन लगाने का उद्देश्य ये था कि इस विभाग में जितने जो कार्मिक हैं, वो सारे कार्मिक, विशेषकर वार्डन हैं, टीचर हैं, वो एजुकेशन विभाग से प्रतिनियुक्ति पे लिए जाते हैं। उनका जो भुगतान है वो टीएडी फंड से होता है, और हमने कैडर बनाने के लिए लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं, और कैडर नहीं बनने की वजह से टीएडी विभाग को प्रत्येक साल लगभग 6 से 7 करोड़ का नुकसान हो रहा है। तो मेरा सवाल यह है कि फर्स्ट सवाल यह है कि 5 साल तक प्रतिनियुक्ति रखने का प्रावधान है, और जवाब में आया है कि 121 ऐसे वार्डन हैं जिनके 5 साल से अधिक यहां हो गए हैं। विभाग का नियम है कि 5 साल तक ही रखना है, उसके बाद उनको हटाना है, नए सिरे से लेना है। तो मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, क्या तत्काल इन 121 वार्डन जिनके 5 साल से ऊपर हो गए उनको हटाने का विचार रखते हैं? दूसरा सवाल मेरा यह है, 31/1/2022 को
विभागीय छात्रावासों के वार्डन के विभागीय कैडर बनाने की अधिसूचना जारी कर दी 31/1/2022 को। अभी तक क्या प्रावधान, इसमें क्या गति हुई? 08/8/9/2023 को वार्डनों के 470 पदों पर कैडर बना के नई भर्ती करने का प्रावधान किया गया और इसका प्रस्ताव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को किया गया। तो ये भर्ती कब तक की जाएगी? ये दो मेरे सवाल। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य ने पूछा कि ये जो वार्डन है जो आप शिक्षा विभाग से प्रतिनिधित्व